हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो आधुनिक इतिहास है उसके घटनाक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास है वो ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर ही कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो घटनाक्रम का मतलब होता है कि किस डेट को कौन सी घटना हुई है, बस इसी का रिवीजन करना है। तो 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1739 के अंदर ही नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है, और नादिर शाह है ये अपसरीद वंश से संबंधित है। 1746 से 63 के मध्य तीन कोरनेटिव वॉर होते हैं अंग्रेज और फ्रांस के मध्य। तो फर्स्ट के अंदर एक्स ला सैम्पल की संधि होती है और युद्ध का नाम है सेंट थॉमस युद्ध में। सेकंड के अंदर पांडिचेरी की संधि होती है और युद्ध का नाम है अंबुर का युद्ध। थर्ड है वो 1760 के अंदर ही वांडीवास का युद्ध होता है और इसमें पेरिस की संधि होती है, और यह युद्ध है वो आयरकुट व लिल्ली के मध्य होता है। आगे देखते हैं 23 जून 1757 को ही प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेजों की तरफ से इसमें क्लाइव था। 1759 के अंदर वेदारा का युद्ध होता है अंग्रेज और डच के मध्य। 1761 के अंदर ही पानीपत का थर्ड युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अक्टूबर 1764 के अंदर ही बक्सर का युद्ध होता है। हेक्टर मुनरो उस समय अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। 1765 के अंदर ही इलाहाबाद की संधि होती है और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था। 1773 में रेगुलेटिव एक्ट आता है। 1774 के अंदर ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्प्रे। 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1798 में ही वेलेजिली के द्वारा हैदराबाद का विलय है वो सहायक संधि के रूप में किया जाता है। 1799 के अंदर फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य। और 1800 के अंदर ही जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना की जाती है कलकत्ता के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 1806 के अंदर ही बैंक ऑफ बंगाल, 1921 के अंदर बंगाल, मद्रास और बॉम्बे बैंक की स्थापना की गई है, और ये तीनों बैंक हैं ये इंपीरियल बैंक के रूप में ही 1921 में स्थापित किए गए हैं, और इनका नाम है 1955 के अंदर एसबीआई बैंक कर दिया गया है। 1809 के अंदर अमृतसर की संधि हुई थी राजा रणजीत सिंह और मेटकुप के मध्य। 1873 के अंदर चार्टर एक्ट आया था और इसके अंदर जो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। 1828 के अंदर ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, और 1830 के अंदर ब्रह्मा समाज बन गया था। 1829 के अंदर ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था राजा राम मोहन राय व बेटी विलियम के प्रयासों से ही। आगे देख लेते हैं 1833 का एक्ट आया था जिसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, और पहले भारत के गवर्नर जनरल थे बेटिंग। फर्स्ट विधि आयोग मेघालय थे। 1843 के अंदर ही एलिनबरो थे और एलिनबरो के समय ही दास प्रथा का अंत किया गया था। 1853 के अंदर फर्स्ट रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, और पहली रेल चलाई गई थी बॉम्बे से ठाणे के मध्य ही डलहौजी के समय। 1854 हुड डिस्पेज, ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है, ये भी डलहौजी के समय हुआ था। 1856 के अंदर ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से ही। 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें मंगल पांडे के द्वारा ही, जो मंगल पांडे हैं वो 1857 की क्रांति के अंदर फर्स्ट शहीद हुए थे 8 अप्रैल 1857 को ही। 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर क्रांति हुई थी। 1858 के अंदर ही भारत शासन एक्ट आया था जिसके अंतर्गत जो कंपनी का शासन है वो समाप्त कर दिया गया था, और जो क्राउन रूल मतलब क्राउन के हाथों में अब शासन है वो चला गया था, कंपनी का शासन वो समाप्त कर दिया गया था। जो गवर्नर जनरल है वो अब वाइसराय बन गए थे, तो गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय बना दिया गया था। फर्स्ट वाइसराय थे भारत के केनिंग। भारत सचिव एक न्यू पोस्ट है उसका भी गठन किया गया था इसमें ही, तो भारत सचिव एक नए पद का सृजन भी किया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 1861 के अंदर भारत शासन अधिनियम आया था, इसके अंतर्गत 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे 1862 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी मेयो के काल में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, और इंडियन लीगल से जो शिविर कुमार है घोष है उनके द्वारा ही इंडियन लीग्स है इसकी भी स्थापना की गई थी। 1876 के अंदर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई है। 1878 के अंदर ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लिटन के द्वारा। 1881 में ही रिपन के द्वारा फर्स्ट नियमित जनगणना है वो शुरू की गई थी।
स्थानीय स्वशासन की शुरुआत है वो 1882 में हुई थी और ये इसके रिपन के समय ही। 1883 के अंदर ही इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था रिपन के समय और इसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। 1885 के अंदर 28 दिसंबर 1885 को ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. हुम के प्रयासों से ही, और उस समय भारत के वॉइस रॉय थे डफरिन। 1896 के अंदर वंदे मातरम, तो वंदे मातरम वो पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 के अंदर ही कलकत्ता अधिवेशन में। 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1904 के अंदर अभिनव भारत की स्थापना की गई थी वीर सावरकर के द्वारा। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट ये भी 1904 का ही है, करजन के समय था। 1905 के अंदर ही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर ही जो विदेशी वस्तुएं हैं इनका बहिष्कार किया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था। 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आगा खां व सलीम मुल्ला है, इनके प्रयासों से मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग है और कोलकाता अधिवेशन के अंदर ही की गई थी, और इसके हेड थे दादा भाई नौरोजी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन हुआ था और रास बिहारी बोस है वो इसके अध्यक्ष थे। 1908 के अंदर ही खुदीराम बोस मुजफ्फर बम कांड के अंदर ही इनको पहली बार फांसी, मतलब पहली फांसी लगी थी मुजफ्फर बम कांड के अंदर ही खुदीराम बोस को। 1909 के अंदर मार्लोमेंटो एक्ट आया था सांप्रदायिक निर्वाचन। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार हुआ था और जॉर्ज पंचम ये भारत आए थे, और उस समय वायस राय थे हार्डिंग सेकंड। बंगाल विभाजन है वो इस समय निरस्त कर दिया गया था, और कलकत्ता से जो राजधानी है भारत की वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी 1912 के अंदर ही। पहली बार जो जनगणमन है वो भी 1911 के अंदर ही गाया गया था, और कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय विशन नारायण धर, तो विशन नारायण धर थे वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1913 के अंदर गदर पार्टी का गठन किया गया था सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर ही लाला हरदयाल के द्वारा ही। 1914 के अंदर कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, जापान का जहाज था, और इसके अंदर जो बाबा गुरुदत्त सिंह है उनको इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये हांगकांग से कहाँ जा रहे थे, कनाडा जा रहे थे, तो रेंट पे लिया था। सॉरी, ये जहाज है जापान से, बाबा जो गुरुदत्त सिंह है वो जापान से ये जहाज है वो रेंट पे लिया गया था, और ये जहाज है हांगकांग से कनाडा जा रहा था। लेकिन जो वंकूवर है वहाँ पर जहाज को रोक दिया गया था, और कनाडा में इसकी एंट्री है वो बंद कर दी गई थी। वापस यह जहाज है वो कोलकाता के अंदर आया था बज स्थान पर ही। 2014 के अंदर ही जस्टिन ट्रूडो के द्वारा इस घटना के लिए माफी भी मांगी गई थी। 1915 के बारे में देख लेते हैं। 1915 में क्या क्या घटनाएं हुई थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हैं वो भारत वापस आए थे, और 9 जनवरी को ही अब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 के अंदर साबरमती आश्रम अहमदाबाद के अंदर बनाया गया था। होम रूल लीग का गठन तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा। लखनऊ पैक्ट हुआ था, और इस समय अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के अंदर। 3 कटिया पत्ती अर्थात 3/20 भाग पर मतलब नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था इसमें। 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल हुई थी प्लेग बोनस के लिए ही, और 1918 के अंदर ही खेड़ा विद्रोह भी हुआ था। 1919 के अंदर रोलेक्ट एक्ट आया था, इसको काला कानून भी कहते हैं। खिलाफत आंदोलन है वो 1924 के अंदर इसको एंड कर दिया गया था। 1919 के अंदर ये शुरू हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 को ही मोंटेगू चैम्सफोर्ड एक्ट भी आया था। 1920 में हुई थी घटनाएं। 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत की गई है। इस समय ही जो बाल गंगाधर तिलक है इनकी मृत्यु हो गई थी, और 5 फरवरी 1922 को ही चोरा चोरी घटना हुई थी। तो चोरा चोरी घटना के कारण ही जो असहयोग आंदोलन है इसको समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं कि 1923 में क्या क्या हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही। संसद के अंदर लड़ाई लड़ो ये स्वराज पार्टी के द्वारा ही कहा गया था। और विठल भाई पटेल है ये केंद्रीय विधानमंडल के अंदर भेजा गया था। तो केंद्रीय विधानमंडल के अंदर किसको भेजा गया है, तो विठल भाई पटेल को ही। 1924 के अंदर HRA हिंदुस्तान जो ये मतलब HRA है सचिंद्र नाथ सैन्याल के द्वारा इसका गठन किया गया था, और इस समय 1924 में बेलगांव अधिवेशन भी हुआ था, और गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1925 के अंदर 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन और कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू है इनके द्वारा की गई थी। 1926 के अंदर नौजवान सभा
का गठन किया गया था भगत सिंह के द्वारा। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, मतलब साइमन कमीशन है, इसका गठन किया गया था। 1928 में भारत आया था और इसके विरोध में ही लाला लाजपत राय हैं, इन पर लाठीचार्ज की गई थी और इनकी हत्या कर दी थी सांडर्स के द्वारा ही। नेहरू रिपोर्ट ये भी 1928 के अंदर ही आई थी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ही पेश की गई थी 28 अगस्त 1928 को। और इसमें भारत को डोमिनियल स्टेटस है, इसका दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी। 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किए गए थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय फॉर्मूला भी 1929 में ही मांगा गया था और भगत सिंह के द्वारा ही असेंबली के अंदर बम फेंका गया था भैरों को सुनाने के लिए ही। पब्लिक सेफ्टी बिल है, इसके विरोध के अंदर ही भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम है वो फेंका था। 1930 में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, तो 1930 के अंदर ही सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था और दांडी मार्च। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के मध्य। इसके हेड कौन थे, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और इसमें भाग लिए थे बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर ही भाग लिया था, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। सेकंड गोलमेज सम्मेलन है, ये सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया है और गांधी जी के द्वारा ही जो SS राजपूताना जहाज है वो इसके अंदर ही ब्रिटेन लंदन गए थे। गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य इस मतलब सेकंड जो सम्मेलन उसमें विवाद हो गया था और इसमें सरोजिनी नायडू है वो भी भाग ली थी। थर्ड सम्मेलन है वो नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चला था, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। आगे देखते हैं 1931 के अंदर ही कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। 23 मार्च 1931 को ही शहीद भगत सिंह है इनको फांसी दे दी गई थी। 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। 1932 के अंदर 16 अगस्त 1932 को ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग है वो भी जारी किया गया था जिसमें दलित व मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग की गई थी। यरवदा जेल के अंदर ही गांधी जी के द्वारा 1932 में अनशन किया गया था और सितंबर 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य ही। तो इसके अंदर ही दलित जो पृथक निर्वाचन की मांग है वो अम्बेडकर जी के द्वारा निरस्त कर दी गई थी। और ये पूना पैक्ट है वो मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनके प्रयासों से ही किया गया था। 1935 का भारत शासन एक्ट और RBI की स्थापना की गई थी। 1936 के अंदर लखनऊ के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और महासचिव थे एन रंगा साहब। 1937 के अंदर चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में जिसमें कांग्रेस के द्वारा 7 प्रांतों के अंदर मतलब बहुमत हासिल किया था। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1939 के अंदर त्रिपुरा अधिवेशन, तो ये विवाद हुआ था क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस है उसको अध्यक्ष चुन लिया गया था लेकिन गांधी जी नहीं माने थे। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कलकत्ता में। सेकेंड विश्व युद्ध भी 1939 से 1945 के मध्य शुरू हो गया था। 1940 की घटनाएं देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव, लिन लिथगो उस समय वायसराय थे। सेकंड विश्व युद्ध के बाद भारत को मतलब सेकंड विश्व युद्ध के अंदर भारत साथ दे दे, इस वजह से जो अगस्त प्रस्ताव वो लाया गया था और इसमें बताया गया है कि जो डोमिनियन स्टेटस है इसका दर्जा भारत को दे दिया जाएगा। वह संविधान निर्मात्री के लिए समिति गठन कर दिया जाएगा युद्ध के बाद में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के अंदर ही हुआ था और दिल्ली चलो भी कहते हैं। और फर्स्ट जो सत्याग्रही थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग है, इसका लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इसके हेड थे जिन्ना और इसके अंदर ही मांग की गई थी कि पृथक मुस्लिम राज्य होना चाहिए। तो जो मुस्लिम लीग की जो मांग मतलब पृथक मुस्लिम लीग राज्य की मांग हुई थी तो ये लाहौर अधिवेशन में हुई थी। पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना है वो चौधरी रहमत अली की है। अब 1942 की घटना देखते हैं। क्रिप्स मिशन आया था कि युद्ध के बाद में संविधान सभा है इसका गठन कर दिया जाएगा और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और सितंबर 1942 को ही आज़ाद हिंद फौज है इसका विचार आया था कैप्टन मोहम्मद सिंह को और इसको मतलब आगे पहुंचाने का काम है वो किया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही। सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने सिंगापुर के अंदर अस्थायी सरकार का गठन किया था 1943 में और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड है इसकी भी स्थापना की गई थी और इसका प्रतीक था दहाड़ता हुआ शेर। 1945 के अंदर बेबेल योजना आई थी लिलिथगो के द्वारा। शिमला समझौता हुआ था इसमें और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य इसमें विवाद हो गया था, इस वजह से सफल नहीं हो पाई थी। 1945 के अंदर आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था, लाल किले का मुकदमा भी कहते हैं
और इसमें वकील थे बूलाराम व जवाहरलाल नेहरू, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आए थे, 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इसमें पाकिस्तान की मांग है वो अस्वीकार कर दी गई थी कैबिनेट मिशन ने, लेकिन मांग अस्वीकार करने के बाद में ही 16 अगस्त 1946 को ही मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वो मनाई गई थी। नौसैनिक विद्रोह है ये भी 1946 के अंदर हुआ था INS तलवार पे। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई थी। 1947 के अंदर तो 20 फरवरी 1947 को ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली बने थे और इन्होंने भारत के आज़ादी की घोषणा कर दी थी। 3 जून 1947 को ही माउंटबेटन योजना आती है, जिसमें 2 राष्ट्र बनाने की बात कही गई है, भारत और पाकिस्तान। 18 जुलाई 1947 को ही स्वतंत्रता एक्ट आता है, जिसमें कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान देश बन जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत। तो भारत जो पाकिस्तान है इसके गवर्नर जनरल जिन्ना को बना दिया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू व गवर्नर जनरल है वो माउंटबेटन को बना दिया जाता है। आगे देखते हैं ड्रिकी बर्ड प्लान या इस्मा योजना है, ये माउंटबेटन की है, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बालकनीकरण की संज्ञा भी दी गई है। तो बालकनी की संज्ञा किसने दी है, तो जवाहरलाल नेहरू जी की दी गई थी इस्मा योजना को। अब देखते हैं कि जो देसी रियासत है इनका विलय, तो सभी देसी रियासत तो विलय कर दिया गया, 3 ऐसी रियासत थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। तो कौन कौन सी है, जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो के द्वारा 13 सितंबर 1948 को, और जम्मू कश्मीर का विलय है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा ही भारत में विलय किया गया था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब अगर ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। बस ये घटना चक्कर है कि किस डेट को कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, बस इसी का रिवीजन करवाया गया है।